And today we are starting chapter number 2, structure of atom, and this is very important chapter. So discuss the some important terms of chapter 2, and the first term is orbit. And orbit, student, you know very well, electron moves around the nucleus in particular path with fixed energy, and this is known as orbit, and it is denoted by 1234 or KLMN. इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और न्यूक्लियस को कंपोज करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के बाहर एक डिफरेंट एनर्जी के साथ, एक फिक्स पाथ के साथ रहते हैं और घूमते रहते हैं। और जैसे कोई इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करता है तो वो एक फिक्स वे अपने चारों तरफ बना लेता है, जिससे हम कहते हैं ऑर्बिट। अब प्रैक्टिकल स्टूडेंट इसका कैसे पता लगा, तो इसका सबसे पहले पता लगा सोलर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट कि जितने भी हमारे छोटे या बड़े प्लैनेट्स हैं वो सब सन के राउंड करते हैं। मोस्टली अलग अलग कंडीशन वहाँ पर रहती है, लेकिन अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ लगातार एक फिक्स पोजीशन पर क्या करती है स्टूडेंट, मूव करती रहती है। तो वो जो फिक्स पोजीशन उसकी बन जाती है अर्थ की सन के चारों तरफ, ये बन जाती है स्टूडेंट ऑर्बिट। और एक और बात है, ऐसे ही सब प्लैनेट्स अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती हैं तो उसी अकॉर्डिंग डिस्टेंस भी चेंज होती जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट आप, इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं एक फिक्स एनर्जी के साथ, एक फिक्स पाथ के साथ, इन्हें ही हम ऑर्बिट कहते हैं। और स्टूडेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड के साथ घूम सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कितनी स्पीड के साथ घूम सकता है, तो इनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और घूमने का रीज़न क्या है स्टूडेंट, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करते हैं। उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, उनमें मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट का जो है क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा मूवमेंट करना शुरू कर जाता है। तो अब स्टूडेंट बात आती है कि ऑर्बिट और हमें क्या बता सकती है। ऑर्बिट ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट। ये तो कोई भी ऑर्बिट होगी स्टूडेंट, वो क्या बताएगी आपको कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गई है तो इंटरेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, इंटरेक्शन और कम हो जाएगा, फिर और कम, फिर और कम, ऐसा होता जाएगा। तो कोई भी ऑर्बिट स्टूडेंट क्या होती है, वो आपको आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के डिस्टेंस को भी डिटरमाइन करता है। और जो हमारे स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में पीरियड होते हैं, वो पीरियड भी इसी के अकॉर्डिंग मैनेज किए गए हैं। इसी तरह हमारे 7 पीरियड बनते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिनोट करेंगे, KLMN या 1 2 3 4। और स्टूडेंट ऑर्बिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम 2n² की हेल्प से भी, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है वो 2n² की हेल्प से हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो अलग अलग हमारे तरीके हैं। तो ऑर्बिट स्टूडेंट वो हो गई है कि इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा विद फिक्स एनर्जी और फिक्स पाथ के साथ। अब आते स्टूडेंट नेक्स्ट ऑर्बिटल पर, कि ऑर्बिटल क्या है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक नई टर्म आ जाती है जो हमने 9th 10th में तो हमारे पास है ही नहीं स्टूडेंट। तो ऑर्बिटल एक नया टर्म आया है, तो ऑर्बिटल समझते स्टूडेंट। अब आप एक बात सोचिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है न्यूक्लियस के राउंड ऑफ। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है वो, या जो प्रोबेबिलिटी है वो है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो स्टूडेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, 99% हो, उस पूरे रीजन को, पूरे हम पर्टिकुलर एरिया को ऑर्बिटल कहते हैं। द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच हैज़ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल, अब स्टूडेंट जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, जब हमारे स्कूलिंग चलता है, स्कूल अवर चलते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ रहती है उस समय। उस समय आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है बेटा स्कूल के अंदर। तो आप कहाँ मिलेंगे, जब आपको किसी को ढूंढना हो या बुलाना हो, आपके पेरेंट्स को या वॉटएवर जिसे भी आपको बुलाना है, तो कहाँ आएंगे, स्कूल में आएंगे। तो
आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलेगी? स्कूल के अंदर। ऐसे ही केमिस्ट्री के पीरियड के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलेगी? केमिस्ट्री क्लास के अंदर मिलेगी। तो आपकी पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है केमिस्ट्री के पीरियड में? केमिस्ट्री क्लास के अंदर। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी कहाँ है? न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलने की है। तो ऐसा एरिया कहलाता है हमारा स्टूडेंट ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट ऑर्बिटल के बारे में और भी बहुत सारी बातें आगे हम जैसे चैप्टर चलेगा डिस्कस करते जाएंगे। अब देखते हैं देयर आर 4 टाइप्स। तो स्टूडेंट 4 टाइप्स का ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं शेप के अकॉर्डिंग, स्पेरिकल, पेनल्टीमेट शेल, डम्बल शेप, कॉम्प्लेक्स शेप, ऐसे होती हैं स्टूडेंट। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल ये होती हैं। तो ऑर्बिटल याद रखें स्टूडेंट टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। वैसे और भी हैं लेकिन मेजर जिनका हमारा रोल है वो है 4 टाइप्स के, एस, पी, डी, एफ। एंड any orbital represented by the rectangular box, any orbital represented by the rectangular box and each orbital can be accommodate only 2 electrons। और इसमें कोई भी एक ऑर्बिटल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये याद रखना है। any orbital can be accommodate only 2 electron, one is clockwise and another one is anti-clockwise, and this is the clockwise and this is the anti-clockwise। क्योंकि स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, हाफ राउंड वो क्लॉकवाइज चलता है हमारा और जो बाकी जो चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे आते हैं स्टूडेंट हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ देख लेंगे अब लोग। अब एस ऑर्बिटल कंटेनिंग एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, एफ ऑर्बिटल 14 electron, and trick is 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14. This is a trick of the orbital. And first this is the clockwise, this is the anti-clockwise, and so that s orbital containing 2 electron, so that p orbital containing 6 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 clockwise and 3 anti-clockwise. Next d orbital containing 10 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clockwise with anti-clockwise. Similarly for f orbital 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So there are the representation of filling of electron in the orbital. And note s containing 1 to 2, p containing 1 to 6, d containing 1 to 10, f containing 1 to 14. तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लर्निंग पॉइंट है कि जो ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रखता है उसको मैं समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा अब कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर ये चीज़ काम आने वाली है। तो एस ऑर्बिटल 2 है, पी ऑर्बिटल 6, डी ऑर्बिटल 10 और एफ ऑर्बिटल 14। और सुन मैं साथ साथ इनका एनर्जी ऑर्डर भी आपको बता दूं, तो इनका एनर्जी ऑर्डर कुछ इस फॉर्म में रहता है। ये इनका स्टूडेंट एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही रहते हैं ये। तो एनर्जी ऑर्डर के बारे में और भी बातें होंगी स्टूडेंट। तो पहला आपको लर्न करना है, सीखना है कि ऑर्बिटल क्या है, कितने ऑर्बिटल हमारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स।